गोला टॉप वीडियो के दर्शकों से नमन करता हूं। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा से त्रिलोक अग्रवाल। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि गाड़ी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को अब तोड़ा जा रहा है, टूटने वाली है। यहाँ पे गाड़ियाँ पहले 15 साल की हुआ करती थी, आज उन्होंने 15 साल से घटा के 10 साल की कर दी। इसकी 10 साल करने में अब गाड़ी 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख रुपए की आ रही है गाड़ी। कोई ये तो है नहीं कई हज़ारों में आ रहे, लाखों रुपए में। और उसके बाद 10 साल की इन्होंने वैलिडिटी कर दी, तो 5 साल 7 साल तो इनकी इंस्टॉलमेंट भरने में लग जाता है। 5 साल तक इंस्टॉलमेंट भरते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ कुछ बिगड़ता तो है नहीं 10 साल में। इन्होंने 20 साल करनी चाहिए थी, जो कि घटा के 5 साल और घटा दिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गाड़ियों की कंपनियां हैं बड़ी, आइशर, टाटा या बड़ी ग्रुप हैं जो भी, उनकी कारस्तानी है। एक आदमी गाड़ी लेता है और 20 साल सोचे कमा लें, 20 साल की जगह उसको 10 साल कर दिया, क्योंकि इनकी गाड़ियां बिकनी चाहिए। वो स्क्रैप थोड़ी ना हो जाती 10 साल में। 10 साल में गाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ता साहब। 10 साल की आपने नीति कर दी, उसमें 10 साल में गाड़ियाँ कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर वो कह रहे हैं इंजन ख़राब हो गया, धुआं देता, तो हम इंजन बदलवा लेंगे। लाख, 2 लाख, 3 लाख का इंजन आ जाएगा। 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी क्यों बदलवाए? हम पागल हैं क्या? सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। आज की तारीख में संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के साथ हर एक मोर्चा जुड़ा हुआ है, हर एक मोर्चा। किसान मोर्चा जुड़ा हुआ है, हर आदमी। उस दिन हमने 25 तारीख को जो प्रदर्शन किया था, सरकार को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अब बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम। इस ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट ट्रेड को हमने बचाना है और इससे जुड़े हुए हर आदमी को, जो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही किसी के घर का राशन आता है, ट्रांसपोर्ट से ही किसी के कपड़े आते हैं। ट्रांसपोर्ट के अलावा हर आदमी अधूरा है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ही चीज़ है जिसके बगैर हर आदमी, देशवासी अधूरा है। ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी का कोई सामान नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट अगर मर गई तो आपका सामान कैसे पहुंचेगा? इंसान के जीने से लेके मरने तक का सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। ये भूमिका रहती है, ये अहम भूमिका रहती है। तो ये गाड़ी, सरकार जो है गाड़ियाँ चलने नहीं देगी तो मुश्किल हो जाएगा, देश रुक जाएगा। ये सरकार को समझना चाहिए। नितिन गडकरी जी से और केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी ने ये ग्रीन टैक्स लगाया था राजस्थान, इसमें पंजाब में और हरियाणा में जो पराली जलती है, उसके बाद लगाया था भाई इसका धुआं उड़ के आता है तो ग्रीन टैक्स लगना चाहिए। ये लगाएंगे, क्या नाम है, पॉल्यूशन को हटाने के लिए लगाएंगे, एयर प्योरीफाई लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगा दिए ग्रीन टैक्स के पैसे से? पूछे इनसे कोई, कितनी उन्होंने एयर प्योरीफाई लगाए हैं? और ग्रीन टैक्स वो एक बार के लिए लगाया था और अब तक चलता आ रहा है इतने सालों से। ग्रीन टैक्स का मुद्दा बहुत ज़ोरों है। गाड़ी जो दिल्ली में घुसेगी और ग्रीन टैक्स देगी वो गलत है। ऐसा अन्याय मत करो आप गाड़ी वालों के साथ। गाड़ी वाला मरा पड़ा है। आप लोगों से अनुरोध है कि सब मिलके ट्रांसपोर्ट का साथ दो। ट्रांसपोर्ट है तो आप हो। एहतराम जी, अब 2 शब्द एहतराम जी कहेंगे, हमारे बड़े भाई साहब। नमस्कार, मैं एहतराम संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ज़्यादातर कोई भी स्टेट हो, उसके बॉर्डर पर हर गाड़ी से जो एक अलग अलग नाम से एक अमाउंट लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है? हम यहाँ से कहीं का माल भरते हैं तो ये मान के चलते हैं इतना डीजल लगेगा, इतना ड्राइवर का, इतना ये टोल टैक्स लगेगा। उसको कैलकुलेट करके हम ये मान के चलते हैं 10,000 रुपये बचेगा। लेकिन रास्ते में पता चलता है कहीं गुंडा टैक्स है, कोई मैकेनिकल टैक्स है, MP टैक्स है, बॉर्डर टैक्स है, उसी में चला जाता है तो गाड़ी को क्या मिलता है? दूसरा, मैं एक मैसेज गडकरी साहब तक पहुँच जाए तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ी बात है। गडकरी साहब के बार बार इंटरव्यू आते हैं हमारे पास। उस हाइड्रोजन गाड़ी का आविष्कार में चले गए, उससे चले गए, टोयोटा वालों से मीटिंग करते हैं, आइशर वालों से मीटिंग करते हैं, टाटा से मीटिंग करते हैं। इनमें क्या मीटिंग है? वो तो मीटिंग ही उनकी करोड़ों की बैठती है। मीटिंग करना है तो किसी ऐसे गाड़ी वाले के साथ करो जिसके 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है और वो 9 साल की हो चुकी है या 8 साल की हो चुकी है। 2 साल बाद में वो क्या करेगा? इतना बचा लेगा कि वो 30 लाख की गाड़ी ले लेगा? इतना भाड़ा कोई दे देगा कि वो 30 लाख की गाड़ी? वो तो पुरानी और नहीं हो, भाड़ा तो वही रहेगा कंपटीशन में। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं समझता हूँ 1-2 गाड़ी वाले कई करोड़ मेंबर हैं और ये 2,000-5,000 गाड़ी वाले तो होंगे, 100-200 ट्रांसपोर्टर हैं।
ज़्यादातर वही मिलेंगे जो 1-2 गाड़ी वाले हैं। उनसे पूछो कि आप 2 साल बाद में क्या करोगे और आपकी क्या हालत होगी। वो इसी गाड़ी से परिवार पालता है, वो पालता है, गवर्नमेंट नहीं देगा तो वो कमा के खा रहा है। आप उसको भी एक फ्री में लेने वाला बनाना चाहते हैं तो वो अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद। देखिए जी, एक चीज़ और है, ये गाड़ी और ट्रक ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में क्या है, एक आदमी है, एक गाड़ी ले ली, एक वो छोटी गाड़ी एक कोई कार ले ली, टैक्सी ले ली, अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। क्या सरकार नहीं चाहती क्या वो बिल्कुल ही भूखा मरे? एक गाड़ी लेके, 2 गाड़ी लेके अपना गुजारा कर रहा है, अब वो मर रहे हैं लोग। सरकारों के पास सरकार नौकरियां तो है नहीं, काम धंधे तो है नहीं। एक आदमी अगर अपना गाड़ी लेके काम चला रहा है तो आपको सब्र नहीं है क्या? इसको चलने दो। हर आदमी उसको, पुलिस वाला है तो रोक लेगा, आजा भाई तेरे कागज़ ला, कागज़ पूरे होने के बाद भी चालान काट देना, क्या पैसे दे नहीं चालान काटे, क्या मतलब है? एक आदमी अपना बेचारा गुजारा कर रहा है, उसको करने दो भाई। ट्रक वाला है। लो जी, अनिल कौशिक जी। हमने हमारी मांग में पेट्रोल डीजल का दिया है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम कम हो। हमने जो मांग दी है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम जो आप बढ़ा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा उद्योग वर्ग ख़त्म होता जा रहा है। आप ये उद्योग, इसमें इंडस्ट्री जितने भी है, जितना ट्रांसपोर्टर है, जितना मैकेनिक है, जितना जो भी टायर बेचने वाला है या छोटे से छोटा जो उद्यमी है वो जुड़ा हुआ है, तो लगातार बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सरकार से कह रहे हैं कि आप, चाहे केंद्र सरकार है चाहे दिल्ली सरकार है, ये फ्री का जो आप लोग बांट रहे हैं ये बंद करिए। अगर फ्री का बांटना आप बंद कर देंगे तो मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल 50 रुपये और सीएनजी 30-35 रुपये हो जाएगी। तो आपसे मेरा निवेदन है, गडकरी साहब और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, आप जो फ्री की स्कीम ला रहे हैं इससे देश बर्बाद हो रहा है। और जो आपको टैक्स पेयर है, जो एक्चुअल में आपकी सरकार को, अपने देश को चलाता है, उसको बर्बाद मत करिए। आप फ्री की राजनीति को बंद करिए। फ्री की राजनीति से कभी कोई देश आगे नहीं आया है। फ्री की राजनीति करने से बहुत लॉस हुआ है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारी जितनी मांगें हम नितिन गडकरी को जी को दी हैं, उन पर विचार वो लोग कर रहे हैं और उन्होंने हमारे से 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको जवाब देंगे। सरकार का पॉजिटिव ही जवाब होना चाहिए। जिस तरह हमारी उनसे बात हुई है, कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। अगर नहीं देते हैं तो संयुक्त मोर्चा मजबूती के साथ सभी एसोसिएशन और पूरी टीम को लेकर के फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ।